सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लगी सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावती जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। रामचरितमानस का आप कथा सुन रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनक जी के यज्ञशाला स्वयंवर का जो अनुष्ठान है वहां पहुंचे हैं और वहां उनको देखकर सब लोग अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। वहीं माता सीता ने जब से उनको देखा उनका मन ही हर लिए है। चितवनी चारु मार हनु, क्या कह रहे हैं मानस में गोस्वामी जी आगे। चितवनी चारु मार हनुहरनी, चितवनी चारु मार मनुहरनी, भवती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक सुंदर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव के मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल है, कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा। मानस में गोस्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भुकटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल भाल विशाल तिलक झलकाही, कच विलो की अली अवलही लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौवे ठेड़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरन्य सुहाई, पीत चौतनी सिरन्य सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखे रुचिर कुंभिकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। मानस में गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं, कह रहे हैं, पीली चौकोनों टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदरता का वर्णन मानस में कैसे किया गया आप सुन रहे हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनी तुलसी का माल, उलद उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरि ठौनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंडे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह, एड़ सिंह और विशाल भुजाएं मानो बल का भंडार है। कटी तुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पित यज्ञ उपवित सुहाए, नख सिख मकु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण, बाएं सुंदर कंधों पर धनुष, पीले यगो पवित्र जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर और उन पर महान शोभा छाई हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं। माता सीता क्या देख रही हूं, क्या महसूस कर रही है। देखे लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। जब उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और तब उन्होंने जाकर मुनि विश्वामित्र के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितो सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई, मुनियों को सारी रंग भूमि दिखलाई, यज्ञशाला दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें ही देखने लगते हैं। नीज नीज रुख राम ही सबु देखा, को न जानू कछु मरम विषेखा। भलिली
भली चलना मुनि निरपसन कहूं, राजा मुदित महासुख लहूं। सबने राम जी की अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे सिर्फ विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सुख मिला। जय श्री राम।